में शुरू क्या दिक्कत है? हर साल ये साल की बात नहीं है। किसान प्रदर्शन करेगा। किसान प्रदर्शन शाहबाद वाले रो रहे थे सर, उन्होंने तो कल क्या कॉल अलर्ट कर दिया कि अगर नहीं करते बाई उसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं सोच रही थी क्या को भी आएगा। और बीजेपी की सरकार में तो सारे सड़कों पे ही है भाई, तो दूर से लेके व्यापारी तक। परसों लाड़वे मीटिंग हुई थी व्यापारी मंडी। कैमरे रोक दिया था, मैं बाजार साहब आएंगे थोड़ी देर रुक जाओ भाई, फोटो फाटो जाने के बाद बनाओ। बाढ़ ने ऐसे कर दिया कि किसान परेशान है, कहाँ जाए क्या करे। इस साल की फसल तो तबाह होगी और अगले साल की बुएगी नहीं। खेतों में रेत चढ़ गया है, मलबा चढ़ गया है, नलवी नदी नहर टूटी है, मारकंडा से टूटा गया है। बहुत से गांवों के लोग हरियाणा के अंदर कम से कम 22 जिलों में से 20 जिलों में कहीं ना कहीं लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नहरें टूट गई हैं, नदियां टूट गई है। ना सरकार उनको पुख्ता इंतजाम कर पाई, ना ही पानी का निकासी का सरकार ने कोई इंतजाम किया, और ना ही पंजाब की तर्ज पे 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया। हरियाणा के लोग परेशान हैं, क्या करें और कहाँ जाएं। ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एक तरफ बाढ़ से तबाही है, दूसरी तरफ हरियाणा में क्राइम बढ़ता जा रहा है। अमित शाह जी क्राइम कानून को लेके हरियाणा पहुंच रहे हैं, कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, परंतु हरियाणा में कौन सा बदमाश गिरोह सक्रिय नहीं है। जो टॉप से टॉप के गिरोह हैं वो आए दिन फिरौती मांगते हैं, गोली चलाते हैं, लोगों के जीवन दुर्भर हो गया है। बहुत बार व्यापारी यहां से विस्थापित होने की सोचता है। अब बाढ़ का पानी जब उतरने लगा है तो किसान के खेत के अंदर कहीं रेता आ गया, कहीं मलबा आ गया। पंजाब सरकार ने तो कह दिया जिसका खेत उसका रेत, परंतु हरियाणा सरकार इसमें चुप है। हरियाणा सरकार ना मुआवजा दे रही किसान को, उचित मुआवजा नहीं घोषित किया अभी तक, ना ही उसकी प्रॉपर गिरदावरी करा रही कि कितना कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां हुआ है उसको असेसमेंट के लिए, और ना ही उसको रेत उठाने की परमिशन दे रही। मैं सैनी सरकार से मांग करता हूं तुरंत किसानों को राहत दे, कम से कम 25,000 रुपये एकड़ का मुआवजा यहां पे दे। हरियाणा के अंदर अमित शाह जी आ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं यहाँ के बदमाशों पे लगाम लगाएं। हरियाणा में प्रतिदिन मर्डर, गोली मारना, चैन स्नैचिंग, बलात्कार जैसी घटनाएं खुलेआम हो रही है, परंतु हरियाणा सरकार की कान से जू नहीं रेंगती। हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री व्यापार में मस्त हैं, जनता की तरफ ध्यान नहीं है। आज हरियाणा के अंदर सारी सड़कें टूट चुकी हैं और ये खुद सरकार भी जानती है। मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं कि केंद्रीय गृह मंत्री के आने के उपलक्ष्य में पैच वर्क तो जरूर किया जा रहा है, परंतु जो सड़कों के हालात है, आम आदमी के सारे व्हीकल उस पर टूट जाते हैं, आने जाने के अंदर परेशानियां हो रही हैं। इस पे संज्ञान लेना चाहिए और हरियाणा के विकास पे ध्यान दें। आप कह रहे हैं करोड़ों कुरुक्षेत्र का विकास भी हो रहा है, सरकार कह रही करोड़ों रुपए से विकास करा रहे हैं, कुरुक्षेत्र के नक्शे कदम को बदल रहे हैं। देखिए, क्या तो कुरुक्षेत्र महाभारत के काल से सबसे प्रसिद्ध शहर है। कुरुक्षेत्र धार्मिक स्थिति से अगर इसका आंकलन करें तो दुनिया की धार्मिक राजधानी बन सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे गीता का उपदेश दिया था, परंतु आज तक इसका रिंग रोड नहीं बना पाए।
आज तक कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ ना आए, गलियों के अंदर शहर के बीच में 5-5 फुट पानी यहाँ पे भर जाता है, लोगों का रहना दुर्भर है। विकास के नाम पे पैसे इनकी जेब में जाता है और लोग भुगतते रहते हैं। हरियाणा को अभी तक बाढ़ राज्य घोषित नहीं किया गया, जबकि शाहबाद और पेवा में कई जगह बुरा हाल रहा। आप शाहबाद की बात करें, पेवा की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, रोहतक की बात करें, झज्जर की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे बाढ़ नहीं आई, लोग दुखी नहीं हुए। परंतु हरियाणा सरकार लोगों से कोई लेना देना नहीं करे। पिछले एक सीरीज में हमने दिखाया था कि इनके स्कूलों की हालत क्या थी। अभी आम आदमी पार्टी इनके हॉस्पिटलों की हालत दिखाएगी। क्यों दिखाना पड़ रहा है हमें कि बाढ़ के बाद अब बीमारियां फैलने का सिस्टम शुरू हो गया, परंतु इनकी तरफ से हॉस्पिटलों को इंतजाम नहीं किया गया। ये जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। हरियाणा में धान और बाजरे की सरकारी खरीदी शुरू हो गई, किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, कल भी प्रदर्शन था कुरुक्षेत्र। मंडियों में फसल आने से पहले तबाह हो गई है और जो आ रही है उसको सरकार खरीद नहीं रही। जाती जाती बरसात फसल का नुकसान करती जा रही है और हरियाणा की सारी मंडियों में यही हालत है। आज मैं शाहबाद गया था, मंडी के अंदर फसल भरी हुई है परंतु सरकार की खरीद जारी नहीं। पंजाब 15 सितंबर से खरीदारी कर रहा है धान की और हरियाणा सरकार कर नहीं रही, वो कह रही है हम 1 अक्टूबर से करेंगे, जबकि किसानों में लगातार मंडियों में धान पूरी हवा खा चुकी है। पंजाब सरकार किसान फ्रेंडली है। अब बाढ़ आई तो आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कार्य के अंदर लगे रहे। 20,000 प्रति एकड़ फसल का मुआवजा घोषित किया, केंद्र सरकार से मांग की, केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए उनके हिस्से के, परंतु हरियाणा सरकार ने ना तो केंद्र सरकार से मांग की, ना ही खुद बाढ़ राहत कार्य के अंदर जुटे, ना ही किसानों को उचित मुआवजा दिया, ना ही मंडी में खरीद का इंतजाम कर रही। और ये इस साल नहीं है, खट्टर साहब के समय से जमाना चल रहा है। जब भी फसल आती थी किसान परेशान होता था, हर साल परेशान होता था और अब भी वही है, लगातार परेशानी है। क्यों समय पर खरीदारी नहीं करते हैं? क्योंकि इनको किसानों से दुश्मनी है, क्योंकि किसानों ने एमएसपी की मांग कर दी थी, क्योंकि किसानों ने आंदोलन कर दिया था और उस आंदोलन के अंदर देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था, अपने 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे और वो सारा काम हरियाणा के अंदर हुआ था। किसान तो पूरे देश के थे, परंतु केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को किसानों से नफरत। सीएम साहब का गृह क्षेत्र है, अगर लाडवा की बात करिए, लाडवा में 8 व्यापारी वर्ग हैं जो उनको सुरक्षा प्रदान करी गई है, कहीं नहीं लगता है व्यापारी में डर का माहौल बना है? देखिए, आप लाडवा की बात करें, आप जींद की बात करें, आप झज्जर की बात करें, आप रोहतक की बात करें, जहां की भी बात करें, खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है। हरियाणा के अंदर सारे के सारे बड़े से बड़े गैंगस्टर यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों के खुलेआम गोली चलाई जाती है, गोली चला के व्यापारियों से पैसे मांगे जाते हैं और सरकार को सब मालूम है कौन सा बदमाश क्या फिरौती मांग रहा है, परंतु आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया।